अब क्या करेंगे निशांत जी? ये सांप तो हमें सर्प शास्त्र को छूने भी नहीं दे रहा। घबराइए मत पंडित जी, ये साक्षात शिव जी का दूत है। इस मंदिर, यहाँ की हर वस्तु और इस सर्प शास्त्र का रक्षक। और फिर आखिर शिव जी ने खुद हमें यहाँ पर भेजा है। हमें बस उनकी आराधना करके उनसे इस सर्प शास्त्र को पढ़ने की अनुमति मांगनी है। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारुगंगाल सत्वाल बाले तु कंठे भुजंगा। कुछ मिला निशांत जी? खतरा हमारी सोच से बहुत बड़ा है पंडित जी। हमें अंश और पिया को आगाह करना होगा, वो भी अभी। लगता है अंश आ गया। बाबा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? गुड़िया, सर्प शास्त्र में लिखा है कि सर्पिका की शक्तियों की असली हकदार एक सर्पिका ही होती है। लेकिन अगर उसकी शक्तियां उसके पास ना रही तो उन शक्तियों पर ना उसका कोई हक रहता है और ना ही काबू। इसका मतलब वो शक्तियां कोई भी हासिल कर सकती है। ऐसे में सर्पवंश का हर सांप उन शक्तियों को हासिल करने की पूरी कोशिश में लग जाता है। लेकिन पापा, वो शक्तियां तो वंश के पास है ना? मैं यहाँ कैसे आया? अंश, अंश, तुम ठीक हो ना? हाँ, क्यों? नहीं, वो तुम बाहर से आए, कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? कुछ हुआ तो मतलब? मतलब
तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं हुआ? कुछ अजीब दिखा या कुछ अजीब फील हुआ? या क्या हुआ? क्यों इतनी घबराई हुई हो? सब ठीक तो है ना? अंश, अरे आप लोग कब आए? हाँ हम बस पंडित जी, निशान जी, आप लोग यहाँ कब आए? बस कुछ देर पहले। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों खड़े? आइए बैठिए ना। पिया चाय बोल। अंश, वो दवाइयाँ ले आया मेरी। क्या? मेरी दवाइयाँ वही लाने गया था ना? हाँ सॉरी, मैं वो भूल गया। कमाल है अंश, जाते वक्त प्रिस्क्रिप्शन ले जाना भूल गया था, आते वक्त दवाइयाँ लाना भूल गया। क्या हो गया तुझे आज? ठीक तो है तू? वो दरअसल थोड़ी थकान सी लग रही है माँ, शायद इसलिए भूल गया। मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे रहने दे रहने दे, मैं ऋषि को फोन करके कह देती हूँ ना, घर आते वक्त वो ले आएगा। तू एक काम कर, तू निशान जी और पंडित जी के साथ बैठ, मैं फोन करके आती हूँ। अरे हाँ, अंश, वो मुझे आज जगराते में जाना है, चलेगा मेरे साथ? माँ मैं आपको ले चलता, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। कोई बात नहीं, तू आराम कर, मैं ड्राइवर बुलवा लूंगी। अंश, माँ की दवाई जो तुम कभी नहीं भूलते थे, फिर आज कैसे भूल गए? भैया मैंने बताया ना, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सिर भारी हो रहा है, इसलिए शायद भूल गया। अंश, हमें तुम्हें कुछ बताना है। पिया ने अपनी सर्पिका की शक्तियां तुम्हें दे दी हैं अंश, इसलिए अब वो शक्तियां तुमसे कोई भी हासिल कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि दुनिया भर में जितने भी सर्प हैं वो तुमसे सर्पिका की शक्तियां हासिल करने का प्रयास करेंगे। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंश, फिक्र कैसे ना करें? तुम माँ की दवाइयाँ भूल गए, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। भैया कम ऑन, बहुत मामूली सी बात है। नहीं अंश, हो सकता है कोई सर्प तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, या कोई सर्प तुम्हारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हो। भैया अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चल जाता ना, और तुम हो ना मेरे साथ। जब तक पिया मेरे साथ है, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रूबी, तुम्हें इस रूप में देखकर बहुत अजीब सा लग रहा है। भले ही तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है अंश, लेकिन इस दुनिया में तो है। बस उसके लिए मुझे सबसे पहले इस डर्टी बॉडी से बाहर निकलना होगा। मुझे अपनी हॉट बॉडी वापस चाहिए, और अपनी चोटी भी। लेकिन मेरी चोटी कहाँ है, ये तो सिर्फ मोना बता सकती है, और इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे मोना को जिंदा करना ही पड़ेगा। मैं शायद पहली डायन होंगी जो डायन रहस्य को पढ़ रही होंगी। ये सर्प रक्षा कवच है, ये तुम्हें आने वाले खतरों से बचाएगा, और इसके रहते कोई भी सर्प इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। बिटिया, अब तुम निश्चिंत रहो। यदि कोई सर्प इस घर के अंदर घुसना भी चाहेगा तो नहीं घुस पाएगा, क्योंकि प्रवेश करते ही वो भस्म हो जाएगा।
गुड़िया, अगर मेरी जरूरत पड़े तो फोन कर देना। गार्डन, ये लास्ट इंग्रेडिएंट है। आई होप जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए। ओह नो, लगता है वो लोग आ गए। आइए पंडित जी। क्या हुआ? हमारे पीछे यहां जरूर कोई आया था और उसने इस डायन रहस्य को खोला भी है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि सुनहरी रेत नीचे गिरी हुई है। मैं हमेशा डायन रहस्य के कवर पर सुनहरी रेत डालकर रखता हूं, जिस पर किसी अजनबी का ध्यान कभी नहीं जाता। और जब वो इस डायन रहस्य को खोलता है तो सुनहरी रेत नीचे गिर जाती है और मुझे पता चल जाता है सुनहरी रेत नीचे गिरी हुई है। इससे साफ पता चलता है कि किसी ने डायन रहस्य को जरूर खोला था। लेकिन वो कौन हो सकता है और उसका इस डायन रहस्य से क्या लेना देना?